हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। मैं ब्रजेश, एक कैंसर सर्वाइवर हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों, मिस्टर एंड मिसेस बागमारे पे। और दोस्तों, ये मेरी वाइफ है। हेलो, नमस्ते। और दोस्तों, आज हम आपके लिए न्यू ब्लॉग लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कीमोथेरेपी क्या होती है। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं कि कीमोथेरेपी होती क्या है। क्या कीमोथेरेपी में ब्लड चेंज करते हैं या और कुछ करते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में कीमो होता क्या है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कैंसर कितनी बड़ी बीमारी है। कैंसर को हराना मुश्किल ही नहीं है दोस्तों, नामुमकिन है। लेकिन मैंने हराकर दिखाया है, क्योंकि मुझे लगता है कैंसर में बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं और उनके अटेंडर होते हैं जिनको इतना अच्छा नॉलेज नहीं होता है। इस वजह से बहुत सारे ऐसे कैंसर पेशेंट होते हैं जिनकी जानें भी जाती है कीमो के दौरान। हाँ, और दोस्तों कि जैसे मैं भी ऑफिस जाती हूँ तो मुझसे भी पूछा जाता है कि कीमोथेरेपी में ब्लड चेंज होता है या कीमोथेरेपी हर महीने में एक बार लगती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना आपके साथ ये जानकारी शेयर की जाए कि कीमोथेरेपी आखिर होती क्या है। तो पहली बात, कैंसर जो होता है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं और कीमोथेरेपी भी जो होती है वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि एक ही कीमोथेरेपी सारे जितने भी कैंसर के जो टाइप होते हैं उनको लगाई जाती है, सब बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचना, डॉक्टर से कंसल्ट करना। और दोस्तों, मुझे जो कीमोथेरेपी दी जाती है वो लिक्विड फॉर्म में दी जाती है और मुझे ये वाला इंजेक्शन दिया जाता है और ये बहुत कॉस्टली होता है दोस्तों। और ये डायरेक्टली मुझे सिरिंज के द्वारा नहीं दिया जाता है, ये मुझे एनएस की बॉटल में दिया जाता है और इसे बहुत स्लो चलाना होता है दोस्तों। और ये थेरेपी मेरी 2 से 3 घंटे चलती है, क्योंकि अगर बॉटल को बहुत तेजी से चलाएंगे तो हो सकता है कैंसर पेशेंट की पल्स रेट गिर जाए, कैंसर पेशेंट को ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए बहुत स्लो चलाना होता है। और दोस्तों, जब कीमोथेरेपी चलती है तो उस दौरान आपसे निवेदन रहेगा कि आप कैंसर पेशेंट को छोड़कर कहीं पर भी ना जाएं, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कैंसर पेशेंट को, जैसे कि मुझे भी होती थी। और 1 मंथ पहले मेरी जो स्थिति थी दोस्तों, वो बहुत ख़राब थी, यहाँ तक कि मैं खुद सुसाइड करने वाला था। क्योंकि दोस्तों, मुझे बहुत तेज फीवर आता था, इतना तेज आता था कि मैं बता भी नहीं सकता दोस्तों। बहुत डेंजर होता था वो फीवर। मैंने तो इतना तेज फीवर कभी देखा ही नहीं, मतलब इतनी बुरी हालत हो जाती थी इनकी कि देखकर मुझे ऐसा लगता था कि भगवान पता नहीं क्या हो गया। और मेरे परिवार में, मतलब जैसे हम लोग इंदौर में रहते हैं तो हम हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं, हमारा परिवार बैतूल में रहता है, तो मैं अकेली पड़ जाती थी इसमें। तो मुझे बहुत मतलब अजीब लगता था, पर फिर भी मैं हिम्मत करके सारी चीज़ें करती थी। इनको टैबलेट देती थी, पूरा इनको रजाई वगैरह उड़ाना पड़ता था, फिर ये सारी चीज़ें होती थी फीवर में। और क्योंकि कीमोथेरेपी लगती है तो ब्लड कल्चर जो होता है, ब्लड का जो कल्चर होता है वो भी चेंज होता है। तो उसकी वजह से भी, मतलब डॉक्टर ऐसा कहते थे कि उसकी वजह से भी फीवर आता है। और दोस्तों, इतना तेज फीवर आता था कि मैंने कभी किसी को इतना तेज फीवर आते हुए नहीं देखा है। बहुत डेंजर फीवर आता था दोस्तों। एक दिन तो ऐसा टाइम आ गया था कि मैं क्या बताऊं, उस दिन तो मेरी डेथ ही होने वाली थी, लेकिन मेरी वाइफ ने जैसे तैसे करके मुझे बचाया दोस्तों। बहुत तेज फीवर था और मेरे सर पर फीवर चढ़ चुका था और मैं बहुत ज़्यादा तड़प रहा था। तो मेरी वाइफ ने तुरंत काय की बोतल थी वो, हाँ, पैरासीटामोल की बोतल थी। तो तुरंत मेरी वाइफ ने पैरासीटामोल की बोतल लगाई। जैसे ही पैरासीटामोल की बोतल लगाई, उसके 10-15 मिनट के बाद मैं नॉर्मल हुआ और मेरा फीवर नॉर्मल हुआ। नहीं तो उस दिन तो 100% था कि मेरी जान जाती ही जाती। उस दिन तो ये मतलब मरने वरने
फैमिली वाले भी साथ में थे, तो सब मैनेज हो जाता था। बट फिर फैमिली वाले भी चले गए, तो फिर अचानक से ये ऐसी बातें भी करने लगे थे। तो फिर मैंने घर पे मेरी सासू माँ जो मेरी मम्मी जी हैं उनको बताया, पापा जी को बताया। तो फिर मैंने बोला कि अभी उनकी हालत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, तो प्लीज़ आप आ जाओ मम्मी जी। फिर मम्मी जी, देवर आए। फिर उसके बाद दोस्तों मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए मेरी फैमिली वाले, और फिर डॉक्टर को ये सारी चीज़ें बताई कि जैसे ही कीमो लगता है तो मुझे तुरंत फीवर आने लगता है और बहुत डेंजर फीवर आता है। तो डॉक्टर ने कहा हमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा, हम जांचें करते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तो डॉक्टर ने मेरा ब्लड सैंपल लिया और उसके बाद मेरी ब्लड कल्चर की रिपोर्ट भेजी, और जैसे ही ब्लड कल्चर की रिपोर्ट आई तो उसके बाद डॉक्टर ने मुझे कुछ टैबलेट लिखी, इंजेक्शन लिखे। तो वो देने के बाद दोस्तों मुझे फीवर नहीं आने लगा, और अभी 1 मंथ हो चुके हैं दोस्तों, मुझे अभी 1 मंथ से कभी फीवर नहीं आया उसके बाद, और डॉक्टर ने मुझे सही टैबलेट दी दोस्तों। आता भी है फीवर तो मतलब बहुत नॉर्मल आता है, वो ठीक भी हो जाता है। पर पहले जो फीवर आता था वो बहुत ही डेंजर था, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। और दोस्तों अगर आपको कभी फीवर आता है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर को सारी चीज़ें बताइए कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। आप खुद से ही ट्रीटमेंट नहीं कीजिए। और ब्लड कैंसर के जो कुछ सिम्टम्स है, जैसे कि ना हाथ पैर दर्द होना और सर दर्द होना, कमजोरी लगना, वीकनेस आना, और मतलब कोई भी अगर कुछ भी अगर खांसी भी चलती है ना, वो ठीक नहीं हो रही है आपकी 4-5 महीने से, तो प्लीज़ आप ब्लड टेस्ट करवाना। क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो ब्लड कैंसर स्टार्ट हुआ था ना, वो खांसी से ही हुआ था। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि उनकी खांसी कम से कम 5-6 महीने चली थी, ठीक ही नहीं हो रही थी। और उसके बाद जब ब्लड रिपोर्ट करवाई तब पता चला कि उनके जो है ब्लड के जो भी श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं होती है जो ब्लड के अंदर पाई जाती है, वही नहीं बन रही है, और हीमोग्लोबिन भी बहुत कम था। तो बस तब जाकर पता चला कि तो चलो दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कैंसर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपसे फील फ्री कांटेक्ट करूंगा। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके दोस्तों। थैंक यू सो मच।